ले बहन, बस यही बचा। ठंडा चावल और पानी, हर रोज का नाश्ता। कम से कम कुछ तो है। मामी का मूड ठीक रहा तो दोपहर में रोटी भी मिल जाएगी। तभी बाहर से मामी की कर्कश आवाज गूंजती है। अरे ओ लड़कियों, क्या जन्म भर सोती रहोगी? घर का झाड़ू पोंछा कोई भूत करेगा? चल बहन, जो भी है एक दिन हम इस नरक से निकलेंगे। दोनों बहनें जल्दी से अपने फटे कपड़े ठीक करती हैं और बाहर आ जाती हैं। झाड़ू कहाँ है? अभी तक आंगन गंदा पड़ा है और ये देखो, बर्तन भी जैसे चील कौए चाट गए हों। अभी करती हूँ मामी। हर दिन वही जवाब। खाने के लिए मुंह सबसे तेज और काम के लिए हाथ सबसे सुस्त। हम नौकर नहीं हैं। क्या कहा? कुछ नहीं मामी। तेरे तेवर देख रही हूँ आजकल। जरा बड़ी क्या हुई, जबान भी चलने लगी है। तू भी निकम्मी है और तेरी बहन भी। ऊपर से एहसान जताती है जैसे इनका पालन पोषण करके मैंने पुण्य कमा लिया। मामा तुलसीराम चुपचाप दरवाजे पर बैठा है। अरे कमला, थोड़ा कम बोल। तू मत बोल तुलसी। तेरे जैसे आदमी के भरोसे ये घर चलता तो सड़क पर होते हम सब। दीदी, अब और नहीं। ये घर नरक है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पर जाएंगे कहाँ? मैं कुछ भी करूंगी दीदी। बर्तन मांजूंगी, लेकिन ये ताने अब और नहीं सहूंगी। तेरी यही बात मुझे जिंदा रखती है। तू नहीं टूटती, इसलिए मैं भी मजबूत बनती हूँ। अगले दिन किरण एक घर में बर्तन मांजने जाती है। तू नहीं आई है? देख, मेरे यहाँ काम करने वाला समय पर आए, साफ सुथरा हो और बोलचाल ज्यादा न करे। जी, मैं समय पर आ जाया करूंगी। मामी बाहर आती है, माथे पर शिकन, आंखों में खौफ। क्या हुआ अब? नाटक चालू है? खाना चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए खाना। क्यों? क्या आज किसी और के घर रानी बनकर खाना खाए? नहीं, अपनी मेहनत की रोटी खाई है। बस करो कमला, अब बहुत हो गया। अब मेरी बहन की बेटियां और अपमान नहीं सहेंगी। बहन भी बाहर काम पे जाने लगी है। अच्छा तमाशा बना रखा है। लगता है आजकल जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम दोनों की। हम जुबान नहीं चलाते मामी, बस अब सहते सहते थक गए हैं। तो क्या मैं अत्याचारी हूँ? पाल रही हूँ, खाना दे रही हूँ, छत दे रही हूँ, फिर भी शिकायतें? मामी, पालना और घसीटना अलग होता है। मामी चौंकती है। पहली बार पूजा की आवाज में कांपता हुआ आत्मसम्मान था। उधर किरण नए घर में पहुंची है। वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत है, शकुंतला देवी। गुस्सैल लेकिन साफ दिल। मैं साफ कहती हूँ, काम अच्छे से होना चाहिए, टाइम पे आना और बर्तन चमकने चाहिए। जी अम्मा। तू पूजा की बहन है ना? मामी की गालियाँ बहुत सुनी है मैंने। बखूबी जानती हूँ क्या बीती है तुम पर। हम बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी और जी जान से काम कर। तेरे हिस्से की रोटी मैं दूंगी, लेकिन ईमानदारी से। किरण काम में लग जाती है। शाम को पूजा अकेले घर में बैठी है। मामा तुलसीराम धीरे धीरे आता है और पास में बैठता है। बिटिया, भूखी तो नहीं हो? नहीं मामा। कमला को माफ कर देना। उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन दिल में बुरा नहीं है। मामा, अगर दिल में बुरा नहीं है तो हाथ क्यों उठता है? जुबान क्यों जहर उगलती है? मैं बहुत कमजोर रहा हूँ, पर अब कुछ करना चाहता हूँ। माँ बाबा के बाद हम आप पर भरोसा करके यहाँ आए थे। अगर आप ही चुप रहेंगे तो हमारा सहारा कौन? अब चुप नहीं रहूंगा बिटिया। तुझे और किरण को इस घर में इज्जत मिले, ये मेरा वादा है। बस मामा, यही सुनने के लिए तरस गए थे हम। रात को किरण लौटती है, पसीने से तर, पैर सूजे हुए। पूजा उसके लिए पानी लाती है। ले बैठ, मालिश कर दूं? नहीं दीदी, तू बैठ। आज तेरे लिए 2 रोटियां लाई हूँ। तू कहाँ से? शकुंतला अम्मा ने दी। कहा मेहनत की रोटी कभी खराब नहीं होती। अगले दिन मामी को शक होता है कि बहनें बाहर जाकर लोगों से मदद मांग रही हैं। तू भीख मांगती है क्या? तेरे जैसे लड़कियों को लोग जल्दी गलत समझते हैं। हम भीख नहीं मांगते मामी, मेहनत करते हैं। तो अब तू मुझे जवाब देने लगी है? बस करो कमला। अब अगर इन बच्चियों को हाथ भी लगाया तो मैं खुद पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। तू अपनी भांजियों के लिए बीवी को छोड़ देगा? हाँ, क्योंकि ये बहन की बेटियां हैं और तू सिर्फ मेरी पत्नी। पूजा और किरण की आंखें मामा को देखती हैं।
पहली बार एक मर्द बनकर खड़ा हुआ इंसान। मामी अंदर चली जाती है खामोशी से। रात को दोनों बहनें दीदी आज पहली बार मामा हमारे लिए खड़े हुए। हाँ, शायद अंधेरा अब थोड़ा पीछे हट रहा है। तो क्या अब रोशनी आने वाली है? सुबह का समय है। किरण बाल्टी में पानी भरने के बाद थकी हुई पूजा के पास आकर बैठती है। पूजा की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हैं। दीदी तू कल रात सोई नहीं क्या? सोने का मन नहीं था। सोच रही थी कि क्या अब भी ये घर हमारा है। सही कहा। और अब वो दिल भी कह रहा है हमें ये छत छोड़ देनी चाहिए। उधर मामी कमला देवी तमतमाई हुई बैठी है। तुलसीराम, देख रहे हो, ये लड़कियां अब समाज में मुंह ऊंचा करके चलने लगी हैं। कमला, अब तू भी सोच ले, तेरा व्यवहार ही तो। शाम को पूजा पानी भरने गई हुई है। इतने में मामी किरण से अकेले में बहस करती है। अब तू कौन होती है पूजा के आगे खड़े होने वाली? तेरा क्या काम है बाहर निकलने का? मैं पूजा की बहन हूँ और उसके साथ खड़े होने के लिए जम लिया है। जुबान बहुत चलने लगी है तुझे, लेकिन अब मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। मामी गुस्से में किरण को धक्का देती है। कमला, ये क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, खुद गिर गई होगी। बस अब बहुत हो गया। रात को पूजा अकेले बैठी है। माँ, अगर तू होती तो क्या मुझे यूं अपने घर से निकाल फेंका जाता? पूजा अपनी गठरी बांधती है। मामी बाहर खड़ी है, हाथ में दरांती। अगर बाहर गई तो दोबारा लौट नहीं पाओगी। हम लौटना नहीं चाहते मामी। जो छत माँ बाप के बाद सिर पर आई थी वो आपने लहू से रंग दी। मामा, अगर आपको कभी बहनों की याद आए तो छत पर आकर चांद देख लेना। हम वहीं होंगे अपने नए घर के सपने के साथ। दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मेहनत हो, जहाँ अपमान ना हो, जहाँ इंसानियत हो। क्या वो जगह मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि अब हम खुद को साबित करेंगे, बिना किसी लड़के के, बिना किसी सहारे के, बस बहनों की एकता से। रात। दोनों बहनें सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। पास में गठरी है। किरण की आंखों में दर्द है। सुबह का वक्त। पूजा और किरण शहर के किनारे वाले एक पुराने बस स्टैंड के पास बनी टूटी सी बेंच पर बैठी हैं। दोनों की आंखों में थकावट साफ झलक रही है। दीदी ये रात सबसे लंबी थी। हाँ, लेकिन ये पहली रात भी थी जिसमें हमने चैन से सांस ली, बिना किसी गाली के। और बिना रोटी के भी। आज रोटी भी ढूंढ लेंगे। भूख से नहीं डरते, अब सिर्फ अपमान से डर लगता है। बेटियां, पहली बार देख रहा हूँ तुम दोनों को। घर से भाग के आई हो क्या? नहीं काका, घर से निकाले गए हैं। समझ गया, भूख लगी है? आओ चूल्हे के पास बैठो। थोड़ी बची हुई चाय और 2 रुखी रोटियां हैं। शुक्रिया काका, हम पैसे नहीं दे पाएंगे अभी। बेटा पहले पेट भरो, फिर मेहनत से दे देना। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। दोनों बहनें चाय के पास बैठ जाती हैं। भोजन के बाद हरिचरण काका उनके पास बैठते हैं। कहानी क्या है? काम की तलाश है। हाँ काका, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो जीने का सहारा बन जाए। यहाँ पास में एक कॉलोनी बन रही है। ईंट पत्थर उठाने वालों की जरूरत रहती है। पूछ लो, शायद कुछ मिल जाए। हम करेंगे काका। अगले दिन दोनों बहनें कॉलोनी वाले निर्माण स्थल पर जाती हैं। वहाँ ठेकेदार बैठा है, नाम रामविलास मिस्त्री। काम करना आता है? ईंट उठाना, बाल्टी भरना और धूप सहना। हम सब कर लेंगे, बस हमें मौका दीजिए। पगार हफ्ते के हिसाब से मिलेगी। कोई शिकायत नहीं चाहिए। अगली सुबह बहनें निर्माण स्थल पर आती हैं। पहली बार ईंटों के ढेर, रेत की ढुलाई और मजदूरों के शोर से सामना होता है। तो कैसी रही पहली मजदूरी? काका, आज जिंदगी ने पहली बार थोड़ा झुककर मुस्कराया। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों बहनों ने उसी पुराने चाय के टपरी के पास एक किराना दुकान खोल दिया। हरिचरण काका, तुलसीराम मामा और वही मोहल्ले की कुछ औरतें पास से गुजरती हैं। सब दूर से देख रहे हैं। अब ये बहनें किसी पर बोझ नहीं हैं, बल्कि मिसाल बन गई हैं। इन बच्चियों ने जो कर दिखाया वो मैं कभी नहीं कर पाया। दीदी अब जब कोई पूछेगा कि हम कौन हैं, तो जवाब देंगे,
हम वो हैं जिन्हें किसी ने नहीं संभाला, पर हमने एक दूसरे को थाम लिया। और अब क्या सपना है? अब सपनों की दुकान खोलनी है